नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्लास 12th में। जैसा कि मैंने आज क्लास में बताया था कि हमारा हर वीक एक सब्जेक्ट का थ्योरी टेस्ट होगा, तो उसमें से टेस्ट का जो सिलसिला है अभी हम इसी सैटरडे से हम लोग सभी टीचर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपका टेस्ट है, सबसे पहला फिजिक्स टेस्ट है 1 अप्रैल को। उसमें जो चैप्टर होगा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, आप क्लास 12th का जो सिलेबस है, जो टेक्स्ट बुक है, उसमें आप देखें। पहला चैप्टर है रोटेशनल डायनेमिक्स। रोटेशनल डायनेमिक्स के बहुत सारे पोर्शंस आपके 11th में ऑलरेडी हो चुके हैं। जैसे सबसे पहले जब आप पेज खोलेंगे, उसमें बुक जब खोलेंगे तो आपको उसमें सबसे पहले दिखेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, और उसके बाद दिखेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या क्या है, जैसे एक्सीलरेशन होता है डी ओमेगा बाई डी टी, फिर लीनियर एक्सेलरेशन होता है डी वी बाई डी टी, ये सब है आपका लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। उसके बाद फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। फिर उसके बाद फिर आपका जैसे आगे और बढ़ेंगे तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है, ये सब आपको पढ़ना है। और भी आगे बढ़ेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, ठीक है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जितना भी क्लास में करवाया गया है वो सभी चीज़ें। उसके बाद वर्टिकल सर्कुलर मोशन इंक्लूडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन में आपका जैसे क्या क्या आ जाएगा, अगर फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा सर्कुलर मोशन में तो डेथ वेल है, मौत का कुआं, वो है आपका। उसके बाद फिर आपका और आगे बढ़िएगा चैप्टर में तो पेज नंबर 5 पे आपको मिलेगा व्हीकल्स ऑन ए बैंक्ड रोड, मतलब बैंकिंग ऑफ रोड। तो बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, कैसे, मतलब उसमें कितने 2-3 केसेस हमने करवाए हैं आपको, ठीक है। उसमें से जैसे अगर बैंक रोड पे व्हीकल चल रही है तो क्या होगा, मतलब क्या क्या डेरिवेशन है, टेन थीटा की वैल्यू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी, उसको कैसे प्रूफ करते हैं, डायग्राम कैसे निकालते हैं, ये सब आप अच्छे से करें। उसके बाद बैंकिंग एंगल कैसे निकलता है, स्पीड लिमिट्स कितनी होनी चाहिए, उसके लिए क्या कंडीशंस होता है, ये सभी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद अपर स्पीड लिमिट बैंक रोड में क्या होता है, ये सब आप टेक्स्ट बुक से अच्छे से पढ़ें। अगर क्लास नोट्स है तो वेल एंड गुड, अगर क्लास नोट्स नहीं है तो स्टेट बोर्ड का जो आपके पास टेक्स्ट बुक है वो पढ़ें, ठीक है। ये इतना सारा चीज़ पढ़ लें। अच्छा, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमने आपको क्लास में एक्सप्लेन नहीं किया है, जैसे आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो पूरा कर दिया, उसमें कॉनिकल पेंडुलम वगैरह होगा। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अलग अलग केसेस है, जैसे आपका हो गया मास टाइट टू, जैसे पॉइंट मास है तो पॉइंट मास अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब अगर कोई वर्टिकल सर्किल है तो सर्किल में बॉटम पे उसकी स्पीड कितनी होगी, साइड में कितनी होगी, टॉप पॉइंट पे कितना होगा, ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से डेरिवेशन, ठीक है ना, ये आपको निकालना है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 5 आर जी वो किस केस में आता था, ये सभी आपको देखे, ये सब आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे और उसी बुक में आगे बढ़ेंगे टेक्स्ट बुक में, तो आपको मिलेगा व्हीकल्स एट द टॉप ऑफ ए कन्वेक्स एंड कनकेव ब्रिज। जो ब्रिज होता है, जैसे जो ब्रिज होती है वो या तो ऐसे होती है या फिर ऐसे होती है, तो उसमें जो व्हीकल्स जाती है उसके लिए क्या कंडीशन होता है, ठीक है ना। वहाँ पे नॉर्मल को कैसे बैलेंस करते हैं, वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम, स्क्वायर रूट ऑफ आर जी होता है वेलोसिटी, मतलब कैसे आता है ये सब। तो ये सब आप टेक्स्ट बुक में जो भी चीज़ें दी हुई है वो सभी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ें। उसके बाद और आगे बढ़िएगा तो पेज नंबर 12 पे आपका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको हम लोगों ने नहीं पढ़ाया है, ना ही जेई में हुआ है और ना ही नीट वाले बैच में हुआ है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। मतलब पेज नंबर 11 तक जो भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लें, पेज नंबर 1 टू पेज नंबर 11, ठीक है। उतना आप अच्छे से पढ़ लें रोटेशनल मैग्नेटिक्स में, उतने में आपका जो थ्योरी पेपर का टेस्ट है वो अच्छा चला जाएगा। टेस्ट का जो पैटर्न है, जैसे हम लोग 25 मार्क्स का टेस्ट लेंगे तो 25 मार्क्स का जो टेस्ट होगी, उस 25 मार्क्स के टेस्ट में MCQ 4 सेक्शन, जैसा कि मैंने बताया था आज क्लासरूम में मैंने बताया था 4 सेक्शन होंगे, A B C D। सेक्शन A में MCQ होगा, सेक्शन B में आपका 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, सेक्शन C में आपका 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे,
एंड सेक्शन 4 में आपका 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। तो ये 4 सेक्शन आपका होगा। तो जो सेक्शन ए है उसमें MCQ भी है और प्लस कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो 1 मार्क्स वाले, डिफाइन जैसे होता है, डिफाइन फॉलोइंग टर्म, वैसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है, या कोई रीज़न पूछा जा सकता है ना, ये सभी चीज़। तो अच्छे से प्रिपेयर करिए अपने, जो आपका जो भी आपका सिलेबस है उसको अच्छे से आप देखें, ध्यानपूर्वक देखें। और अभी आपके पास आज मेरे ख्याल से वेडनेसडे है, तो आपके पास 3 दिन समय है, इसलिए मैंने वीडियो आज ही जारी कर रहा हूँ। तो थर्सडे और फ्राइडे, आज तो है ही है, कल भी आपका लेक्चर नहीं है तो कल भी आपके पास है, और फ्राइडे भी है आपके पास। तो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे 3 दिन में अच्छे से परफॉर्म करें। और 1 घंटे का पेपर होगा, कोई उसमें बहुत बड़ी बात चीज़ है नहीं, तो क्लास के टाइम पे भी हो सकता है, वो तो जैसे शेड्यूल देखेंगे कैसे रखा गया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। ये सभी चीज़ें, ओके, थैंक यू।